हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं पीएम मोदी स्पेशल इंटरैक्शन विद 1996 श्रीलंकन क्रिकेट टीम। तो मेरे ख्याल से जब मोदी जी गए ना श्रीलंका, तो वहां पे उनकी टीम, क्रिकेट टीम जो है 1996 की, उससे भी मिले होंगे। चलो देखें यार। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और मैं तो मानता हूँ अगर T20 का जन्म हुआ तो 96 की आपकी मैच के तरीके में से पैदा हुआ है। We are grateful for you, sir, for helping Sri Lanka. एक तरफ बमब्लास्ट थे, दूसरी तरफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, और बमब्लास्ट के सामने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जीता। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम। मुझे अच्छा लगा आप सबसे मिलने का अवसर मिला है, और मुझे लगता है कि आपकी टीम ऐसी है जिसको आज भी हिंदुस्तान के लोग याद करते हैं, जो पिटाई करके आप आए थे। पिटाई कर गए थे यार, मैं आ रही थी। Honor and privilege to see you today, and thank you very much. We are very grateful for you to have given us this time and the opportunity. अभी आप में से कितने लोग हैं जिनका भारत के साथ कुछ नाता रहता है? I think almost everyone. अच्छा, वो सनत का किस प्रकार से रहता है? अच्छा, IPL खेल चुके हैं। हाँ, शायद आप 10 में जब अहमदाबाद खेल रहे थे तब शायद आप एम्पायर थे। मैं मैच देखने गया था। सीएम था उस समय। 83 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता और 96 में आप लोगों ने वर्ल्ड कप जीता, दोनों ने एक प्रकार से क्रिकेट दुनिया को बदल दिया। और मैं तो मानता हूँ अगर T20 का जन्म हुआ तो 96 की आपकी मैच के तरीके में से पैदा हुआ है। बाकी वैसे भी सुनना चाहूँगा मैं, कुछ आजकल क्या कर रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे? हिंदी आती है? मोस्ट पीपल मे नॉट नो हिंदी। कोचिंग कर रहे हैं। Most of these guys are involved in cricket at the moment, and I think today they want to know pressure than playing in the finals, meeting you. I think समझ नहीं आया मुझे। Yes, we won the World Cup in '96. इंग्लिश में। But one of the reasons why we won, because there were two teams who didn't come to Sri Lanka, West Indies and Australia at the time. We were the bottom, yes, and India helped us set up a medium for us to play, to show the world that this is a secure place, and that's one of the reasons that Sri Lanka went on to win the World Cup. So we are very so grateful. मुझे याद है उस समय भारत ने जब निर्णय किया कि हम तो जाएंगे, क्योंकि बमब्लास्ट के बाद सारी टीमें भाग रही थी, और मैंने देखा था उस समय आपके सब प्लेयर्स ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया था कि भारत ने बहुत ही खेलदिली दिखाई है, क्योंकि जो मुसीबत श्रीलंका के लोग झेल रहे हैं उसको अपने नसीब पे नहीं छोड़ा। वे भी आए, चलो हम भी आते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसको आपके यहाँ खेल जगत ने बहुत अप्रिशिएट किया था। आज भी भारत के लोग, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट था उसमें। एक तरफ बमब्लास्ट थे, दूसरी तरफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट था, और बमब्लास्ट के सामने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जीता था। और इतना ही नहीं है, वो स्पिरिट आज भी है। जैसे 96 उस बमब्लास्ट ने पूरे श्रीलंका को हिला दिया था। 29 में यहाँ जो बमब्लास्ट हुआ और वह चर्च के अंदर जिस प्रकार की घटना हुई, उसके तुरंत बाद मैं पहला दुनिया का कोई नेता था जो श्रीलंका आया था। उस समय बमब्लास्ट के बाद भी भारत की टीम आई थी। इस बार बमब्लास्ट के बाद मैं आया, बट स्पिरिट कंटिन्यू है। श्रीलंका के हर सुख दुख में साथ रहना, ये स्पिरिट भारत का वैसा का वैसा है। As a Sri Lankan, as a neighborhood country, I umpired the World Cup final in your Ahmedabad, the ground, and that is the biggest
ground in the whole world. Actually, that was a fantastic atmosphere and fantastic ground for the cricket. And I think everyone loves to play and umpire over there. So my first tour was to India in 1990. My first year, that was my first tour. And the same memories I have because I was there in India for a month. I came about 5 days ago. We regularly visit India, and I have to say, whenever Sri Lanka in crisis, especially in financially, India always steps up and give that support. So we ever thank to India because we feel that India is our brother. So we feel home when we go to India. So thank you, sir. Thank you. Like Ramesh said, when we had the unrest, the problems in Sri Lanka, we were without the petrol, diesel, no current, no lights, and I think you and the governments help us a lot. So we always grateful and thank you for helping our country. We are grateful for you, sir, for helping Sri Lanka. And also, I have a small request, sir. As a coach of Sri Lanka cricket at the moment, we play all over Sri Lanka except Jaffna. I want, as a coach of Sri Lanka cricket, I would love to, if India can help us to bring international ground in Jaffna, there will be a big help for the people in Jaffna, north and eastern part. So that we have lack at the moment. So we will not isolate a northern part. So they will also come very closely work with the Sri Lanka cricket, and we are working on it at the moment. But it will get more closer if you play international games in Jaffna. So I have a small request, sir, if can help to bring something. मुझे जयसूर्या के मुंह से सारी बातें सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बात सही है। जहाँ तक भारत का हमेशा ये रहता है कि नेबरहुड फर्स्ट, जितना जल्दी हम पड़ोसी देशों की किसी भी संकट में मदद कर सकते हैं। अभी आपने देखा वो म्यांमार में भूकंप आया तो हम फर्स्ट रिस्पोंडेंट थे क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे पड़ोस के मित्र देशों के लिए चिंता सबसे पहले करना भारत की जिम्मेवारी भी। बड़ा देश है और जब ये आर्थिक संकट आया और बहुत बड़ी परिस्थिति थी तो भारत का तो एक ही मत था कि भाई हम श्रीलंका इस संकट में से बाहर आना चाहिए और हम उसको पूरी मदद करेंगे। इस भूमिका से हमने ये कोशिश की, हम तो इसे अपना कर्तव्य मानते हैं। और मैं आज भी आपने देखा होगा मैंने कई नए प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने जाफना की चिंता की है और ये अपने आप में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि श्रीलंका का एक क्रिकेट लीडर जाफना में भी क्रिकेट होना चाहिए, वो बाहर नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल गेम वहाँ भी खेली जानी चाहिए। ये विचार अपने आप में बहुत बड़ी ताकत देता है और मैं आपको विश्वास देता हूँ मेरी टीम इस पर ज़रूर कुछ नोट करेगी कैसे किया जा सकता है। लेकिन मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने समय निकाला, पुरानी यादें ताज़ा हुई, सबके चेहरे देखने को मुझे मौका मिल गया। ये तो गुडनेस ऑफ मोदी जी है जो इन सबसे पुराने क्रिकेटर्स से खास मिले हैं, उनसे बातचीत की है और रिकलेक्ट कर रहे हैं कि भैया उस टाइम शायद ये भी मोदी जी भी गए थे वहाँ देखने। ये हुआ यही था, वो जो इनकी फैमिली थी डायनेस्टी वाली श्रीलंका में जिसने पूरी कंट्री को बैंकरप्ट कर दिया था बिकॉज ऑफ डील्स विद चाइना। तो उन लोगों ने चाइना से बहुत डील्स की, बहुत कुछ लोन लिया चाइना से, उधार नहीं कर पा रहे थे, बहुत ही लेविश में रहते थे, लोग गरीब हो रहे थे। लोगों ने अपराइजिंग की, उनको हटाया, उनके हटाने के पता लगा कि ये तो बड़ा पंगा पड़ा हुआ है, कोई पैसा नहीं रिटर्न करने को। फिर इंडिया ने ज़बरदस्त लोन दिए जिससे चाइना के लोन आप चुका सकें। राइट, इंडिया ने लाइफलाइन ओपन की कि हम तुम्हें ये हेल्प करेंगे। देन दे रियली फेल्ट कि यस इंडिया हेल्प कर रहा है, बदले में कुछ नहीं मांग रहा, ज़ीरो इंटरेस्ट पे इंडिया अपना पैसा देगा, आपसे वापस कर देना और उनसे जो भी आप लेते हो सब हेल्प इंडिया से लेना, आप यूज़ कर सकते हो, इंडिया से ख़रीद लो उस पैसे से चीज़ें। तो दे रियली सॉ द डिफरेंस। उसके बाद मेरे ख्याल से इतना चेंज आया, दे रियलाइज्ड इट। देखो कैसे थैंक यू बोल रहे थे कि आपने इतना हेल्प किया एंड दे आर एक्सपेक्टिंग मोर हेल्प
कि भैया हाँ, क्रिकेट का grow भी करने कर के दो, लिए। ये वो कर दो। और तो उससे मोदी जी नजर कह आता रहे मैं था, देख के बताऊंगा, कुछ Correct. अपनी टीम से बात जब करूंगा। श्रीलंका की फुटेज आती थी आपको नजर आता था कि ओ माय गॉड कितना लेविश है, और वो कंट्री जो है बैंकरप्ट हो गई। और बता तो रहे थे कि जब ये सिचुएशन थी, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कुछ पानी नहीं, कुछ नहीं, बता रहे हैं उस टाइम क्या इनके साथ हुआ है। और जाफना by God. वही है जहाँ पे एलटीटी की काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए थे, और तमिल डोमिनेंस थी वहाँ पे, और वहाँ पे ये प्रॉब्लम तो उनकी थी कि आप निगलेक्ट कर रहे हैं उनको। तो अगर हर कंट्री अपने माइनॉरिटी को निगलेक्ट ना करे तो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। चलो देखते हैं मोदी जी क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। और देखिए अच्छा लग रहा है कि श्रीलंका जो पहले चाइना के साथ हो रहा था, अब एटलीस्ट उसको समझ आ गई है। पर मैं तो हर बार ही बोलती हूँ भैया, फूंक फूंक के अपने स्टेप्स निकाल रखने चाहिए हमें, और थोड़ा बिजनेस माइंडेड भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को ऐसे ब्रॉटअप किया, जैसे मोदी जी है ना, उनकी भी वही है कि अच्छे काम करो, अच्छे काम, कोई दुखी में है या कुछ है उसको हेल्प कर दो। पर सैडली अंदर से डर भी लगता है, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी ऐसी देख ली हैं कि किसी पे भरोसा करके हेल्प करने भी आजकल के ज़माने में डर लगता है, क्योंकि कलयुग है। और उसका एग्जाम्पल बांग्लादेश है। मैं तो अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ यार। तो पर वीडियो बहुत प्यारा था कि जिस तरह से बातचीत हो रही थी, वो थैंक यू कर रहे थे, दैट वाज वेरी नाइस। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।